बुद्ध जय मसीह। आइए हम लोग आज की सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय दयालु पिताजी, हमारे जीवते और सच्चे विश्वास परमेश्वर, अति महान करुणा निधान दया के सागर आप हैं। आपके प्रिय बेटे प्रभु मसीह यीशु क्रिस्त के नाम में हम झुक जाते हुए दंडवत प्रणाम करते हैं, गौरव आदर मान महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कल के दिन में प्रभु आपके दास भाई साइरस लाल को आपने प्रभु आशीषित किया, चलाए। प्रभु आपके दास आज हमारे GS राव आपके दास अंकल के लिए बड़ी सामर्थ्य से प्यारे पिताजी आपने जो वचन दी है उसको प्रगटीकरण करने के लिए प्यारे प्रभु इस YouTube के द्वारा आप ही बड़ी अनुग्रह करें। अंधकार की शक्तियों को मसीह के नाम में खंडन करते हैं। गीत गाने के लिए हमारे प्रिय भाई आपके दास भाई वीरेंद्र तिर्की हैं, और पिताजी जो सियोन प्रार्थना और विशेष करके हेब्रोन प्रार्थना भवन रांची से, और प्यारे प्रभु जी अबनेजर प्रार्थना भवन से हमारा भाई केनाज हैं। तो इन सभी से पात्रों को आप लीजिए, आशीषित करें, और हर एक भाई बहन लोग अपने अपने जगह में और बैठ करके सुन सके। ऐसा नहीं कि हम अपने घरों में हैं तो हम जैसे भी कपड़े पहन के और जैसे भी व्यस्त रूप में रह करके संगति में रहें, ऐसा नहीं प्रभु जी, लेकिन अपने घरों में हो करके भी ऐसा, और प्रभु की उपस्थिति में बहुत बड़े मीटिंग में हम शामिल हो रहे हैं करके प्रभु इस्तेमाल होने में और संगति में वचन सुनने के लिए आपकी सहायता मदद करें। सारी बातों में आपका नाम का महिमा हो सके। प्रार्थना सुना है धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे।
गीत नंबर 651
630 630 जय 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 यीशु की जय होसन्ना जय प्रभु आता है कैसी खुशी है आवाज़ में मिले यहाँ खुशी है जय 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 आप बदल जाएंगे के साथ
सर्वव्यापी परमेश्वर, भले परमेश्वर, तो एक परमेश्वर है, तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। सारी दुनिया के मालिक, सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी। धन्यवाद देती है, मैं हूँ सो हूँ परमेश्वर। पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया और उसी ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। उसी ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। उसी ने कहा मैं द्वार हूँ। उसी ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा कभी भूखा ना होगा। जो मुझ पर विश्वास रखेगा और वो कभी प्यासा ना होगा। आप सच्ची दाख लेता है। धन्यवाद देते, आप द्वार, बेरों की अच्छी चरवाह है। हे परमेश्वर, आप वही परमेश्वर है जो आदि में थे और आपने अपने आप को मूसा पर प्रकट किया और वही यीशु मसीह के रूप में हमारे जीवन में आए। धन्यवाद देते प्रभु इस बड़े सौभाग्य के लिए कि आप हमें ये जो माध्यम बनाए हैं, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, रिकॉर्डिंग के द्वारा, इसके द्वारा प्रभु हम दूर होने पर भी एक दूसरे से मिल सकते और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते, वचन दे सकते। इस समय क्या शिवरा स्पेशल मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने जो थीम वचन दिया है रोमियो की पत्री और उसके 13 अध्याय 11 पद के अनुसार, प्रभु जी समय को पहचानो। हे प्रभु सो आप दया करो, इस वचन पर कुछ बातें समझने के लिए आप ही हमारी अगुवाई करो। हे परमेश्वर, आप ही मदद करो, हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार की शक्तियों को लज्जित करो। हे प्रभु, कोई डिस्टरबेंस ना हो और कोई फोन ना आए और किसी तरह से प्रभु आपके वचन में कोई भी विधान ना हो। और हम प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा में सब अच्छा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से हम लोग ध्यान और मनन करेंगे। जाशीपुरा के सभी भाई बहनों को जय मसीह की जय मसीह। और जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, हे प्रभु, हमारा प्रभु उन सबको बहुत आशीष दे। अभी हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री से और आप अपने अपने बाइबल में भी खोल करके पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री और उसका 13 अध्याय जो वचन भाग दिया है उसी के अनुसार और उसका 11 पद, समय को पहचान, रोमियो 13 अध्याय 11 पद, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्यजकर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा कि दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल करें, ना कि दीदा कीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुच्चपन में, न झगड़े और ढाव में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो।
प्रभु जी एक बार फिर तेरे पास आते हैं इस वचन के द्वारा, कुछ बड़ी अनमोल बातें सिखाइए। क्या क्या जरूरी है प्रभु, वही चीज आप प्रकट करिए। सब में तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे संगीत की सेवकाई को आप फलवंत करिए। हम बड़ी नम्रता से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। 11 पद में समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ये अध्याय का ये आखिरी हिस्सा है। ऐसा ही करो, कैसा करो, इसका संबंध ऊपर से है। पहले पद में हम पाते हैं, रोमी 13 अध्याय पहला पद, हर एक व्यक्ति शासकीय हर अधिकारी एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। क्योंकि इसका मतलब समय को पहचानो, ऐसा ही करो का मतलब अधिकारियों के या अधिकार के नीचे रहना। ये बाइबल हमें सिखाती है। जितने सारे अधिकार हमारे ऊपर जिस देश में हम रहते हैं, उस देश की बढ़ती के लिए, उन्नति के लिए जो अधिकार, जो नियम फैलाया जाता है, उसके कारण हम लोग उसी के अनुसार हम लोग मिलके रहना है। और यही ये समय हमें यही सिखाता है। और 7 पद में लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो हम सीखते हैं कैसे हमें परमेश्वर के अधीनता में रहना है, कैसे हमें सरकार के अधीनता में रहना है। दूसरा भाग में हम पढ़ते हैं प्रेम के बारे में। आपस के प्रेम को छोड़कर किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना हो। इसका मतलब हमें सिखाता है कि हम कर्जा नहीं मांगना, कर्जा नहीं लेना, उधारी नहीं लेना। हाँ, प्रेम के कर्जदार बन सकते हैं। हम प्रेम उधार दे सकते हैं। हाँ, लिखा है प्रेम को छोड़ किसी बात के कर्जदार ना हो। और फिर यहाँ लिखा है दूसरों से प्रेम रखो, ये व्यवस्था को पूरा करना है। और फिर यहाँ पे लिखा है 9 पद के आखिर में, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। 10 आज्ञाएं हैं। पहली आज्ञा में हम पाते हैं, पहली 5 आज्ञाएं परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से उसको प्रेम करना है। तो पहली 5 आज्ञाएं पूरी हो जाती। दूसरी 5 आज्ञाएं हैं, यदि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखेंगे तो हम बाकी की 5 आज्ञाओं को पूरा करेंगे। बाकी की 5 आज्ञाएं क्या है? खून न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही नहीं देना, लालच नहीं करना। अगर हम अपने पड़ोसी को प्रेम करेंगे
तो हम झूठी गवाही नहीं देंगे, हम उसकी किसी भी वस्तु का लालच नहीं करेंगे। और ये दो बातें बताने के बाद अब क्या कह रहा है पौलुस जो लिखने वाला है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। हाँ, कैसा करना है बोलो? अधिकार के नीचे रहना है। दूसरा, हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, प्रेम के कर्जदार होना है। अगर किसी का उधारी बच जाए तो सिर्फ प्रेम रहना चाहिए, रुपया पैसा वस्तु नहीं। अब यहां पे लिखा है समय को पहचानो। कई लोगों के मुंह से सुना है कि समय को पहचान कर ऐसा करो, और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के आगमन का समय पहचानने, विशेष बात यह है। देखो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय, टाइम, घड़ी, घंटा कुछ पर दिया नहीं गया, ये गुप्त है। बाइबल में 5 चीजें गुप्त हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि परमेश्वर गुप्त है। जॉन चैप्टर 1 और उसके 18 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। परमेश्वर गुप्त है। अगर परमेश्वर को जानना चाहते हो, यीशु मसीह को जानना है। यीशु मसीह को जान गए तो परमेश्वर को जान गए। परमेश्वर गुप्त है। दूसरी बात हम देखते हैं, वो है परमेश्वर का जो आगमन है वो भी गुप्त है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, बाइबल में लिखा है, वो गुप्त है। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 36 पद। मैथ्यू 24:36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। इसलिए प्रभु यीशु को भी नहीं मालूम है कब वो दिन आएंगे। जैसे पिता ने कहा, जा बेटा कलीसिया को उठा के लाओ, तुरंत प्रभु के चुने हुए लोग उठा लिए जाएंगे। लेकिन वो समय, वो घड़ी, वो टाइम किसी को भी पता नहीं। स्वर्गदूतों को भी पता नहीं है जो स्वर्ग में रहते हैं। केवल परमेश्वर को पता है, पुत्र को भी पता नहीं, वो भी छुपा हुआ। और क्या हम पाते हैं? परमेश्वर छुपा है, प्रभु का आगमन छुपा हुआ है, परमेश्वर का राज भी छुपा हुआ है। मत्ती 13 अध्याय और उसका 44 पद में, मैथ्यू 30 और उसका 44। देखिए यहां लिखा है 44 पद में, स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है।
जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। तो परमेश्वर का राज छुपा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब लोग कहें यहाँ है वहां है, धोखे में मत रहना। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, पर वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। परमेश्वर का राज तुम में है, तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे भीतर में। अरे भाई, परमेश्वर का राज को आपको खोजना है। इसीलिए मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खोजना है परमेश्वर का राज। व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? यू हैव टू सीक इट। खोजना पड़ेगा। इसके बाद में हम चौथी चीज चाहते हैं, गॉड्स पीपल दे आर ऑल्सो हिडन। परमेश्वर के लोग भी गुप्त हैं, छुपे हुए हैं। इसलिए भजन संहिता 83 Psalm 84 and verse 3, वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते। और देखो यहां लिखा है तेरे रक्षित लोग, हिंदी में रक्षित लिखा है, नीचे लिखा है छिपाए हुए लोग। छिपाए हुए लोगों के विरुद्ध में युक्तियां निकालते। सो गॉड्स पीपल दे आर, वो लोग भी छिपाए हुए लोग हैं। जैसे परमेश्वर को ढूंढना है, स्वर्ग के राज को ढूंढना है, वैसे ही परमेश्वर के असली लोग कौन है तुमको ढूंढना है। वो इज रियल मैन ऑफ गॉड। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनको गुप्त रखा। पांचवी बात है परमेश्वर की कलीसिया, चर्च ऑफ गॉड भी छिपा हुआ है। देखो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 32 32, इफिसियन 5:32, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय कहता हूं। सो मिस्ट्री ऑफ चर्च, चर्च है वो भी छुपा हुआ है। चर्च क्या है? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, बिल्डिंग नहीं है। तो इसके भेद है, उसको तुम्हें व्हाट इज द रियल चर्च, व्हाट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की देह क्या है, उसको आपको पहचानना है, ढूंढना है, जानना है। उस मसीह की देह में जुड़ना है। जितने लोग उद्धार पाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन के हों, अगर उनका उद्धार हो गया तो वो लोग कलीसिया है, सेल्फ। सो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में गुप्त है। तो इसीलिए यहां पर लिखा है समय को पहचानो। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही अपने आगमन के विषय में, और उन्होंने बहुत सारी बातें मनुष्य को सिखाई, समझाई। सो हमको समझना है, हमको जानना है, प्रभु इस समय जानना है। देखो बाइबल क्या कहती है, कौन समय को जान सकता है? सबोर देशक की पुस्तक में लिखा है, इक्लीसियासिस 8
अध्याय सबोपदेशक और उसका 5 पद। ये वचन ध्यान से समझो। यहां पर लिखा है, जो आज्ञा को मानता है और जोखिम से बचेगा, बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। अगर समय को पहचानना है तो बुद्धिमान बनना है, क्योंकि यहां पर लिखा है बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं? प्रभु यीशु को जानने से, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है। और परमेश्वर को जो डरते हैं, हाँ, वही सबसे बड़ी थियोलॉजी है। देखिए, नीति वचन प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, देखो 9 अध्याय का 10 पद। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो बुद्धिमान कौन है? जो समय को जानता है। और बुद्धिमान कैसे बनेंगे? परमेश्वर का भय मानने से। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, पहला इतिहास 12 अध्याय 32 पद में, फर्स्ट क्रॉनिकल 12:32, यहां पर इसेकार गोत्र था। इसेकार के गोत्रियों के विषय में लिखा है, देखो 32 पद, और इसेकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल में क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इसेकार बहुत बड़ा गोत्र था, हजारों लोग थे, पर इसमें 200 ऐसे बुद्धिमान मनुष्य थे जो समय को जानते थे। लोग कहते भाई समय बहुत बुरा है, समय ऐसा है वैसा है, लेकिन ये लोग कैसा समय है उसको अच्छी तरह पहचानते थे। सो समय को पहचानना है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, देखो एस्तेर की पुस्तक में, एस्तेर की पुस्तक में हम पाते हैं, यहां पर भी एस्तेर की पुस्तक देखो, पहला अध्याय और उसका 13 पद। क्षयरस, राजा क्षयरस के समय में रानी बस्ती ने राजा का हुक्म नहीं माना, और जब राजा क्षयरस ने अपनी सबसे सुंदर पट रानी वास्ती को बुलाया तो वो आई नहीं। 13 पद में लिखा है, राजा को बहुत गुस्सा लगा, राजा क्रोध से जलने लगा। मेरी बात मेरी पत्नी नहीं मानती है, रानी नहीं मानती है, अब इस रानी के साथ क्या किया जाए? 13 पद में देखो, नोट करो, तब राजा ने समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही करता था, और उसके पास कर्सना,
सेतार, आदमता और तर्शीश, मेरेस, ममो, मुर्शना, मरसमा और ममू का नाम पारस के मादी के 7 खोजे थे जो राजा का दर्शन करते और राज में मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। ये लोग समय का भेद जानने वाले पंडित थे, स्पेशल ये लोग थे, और इसलिए ये लोग बड़े बड़े ऑफिसर थे। ये IAS और PCS जितनी सारी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लोग बड़े ज्ञानी होते हैं और बहुत जल्दी सब चीजें समझ लेते हैं और जान जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम पाते हैं कि राजा ने उनसे पूछा क्या करें, तो उनमें से 16 पद में लिखा ममुकान जो था उसने रानी वस्ती के बारे में बताया। उसने अनुचित काम किया है, न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उस सब देश के लोगों से भी जो राजा क्षयश के सब प्रांतों में रहते हैं। इतने लोगों के सामने, इतने अधिकारियों के सामने, 127 प्रांत के गवर्नर थे उनके सामने रानी वस्ती की आज्ञा ना मानना, ये सब लोगों को बहुत ही नागवार गुजरी, पसंद नहीं आई। इसलिए सब लोग बहुत दुखी हो गए। बताओ, रानी राजा की बात नहीं मानते तो दूसरे लोग कैसे माने। इसलिए भाई बहनों, पत्नी को पति की बात मानना जरूरी है। पत्नी पति के अधीन रहना जरूरी है, तभी रानी की इज्जत है। रानी की इज्जत राजा से, राजा की इज्जत रानी से, पति की इज्जत पत्नी से और पत्नी की इज्जत पति से। इसलिए क्या सलाह दिया 20 पद में, एस्तेर 120, जब राजा की ये आज्ञा उसके सारे राज में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदर मान करती रहेंगी। नहीं तो कोई पत्नी पति की बात नहीं मानेगी। अरे रानी ने राजा की बात नहीं मानी, तुम कल राजा हो तो हम तुम्हारी बात माने, मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इससे बड़ी घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए वास्ती रानी को उसके पद से हटा दिया गया, उसको रानी पद से निकाल दिया गया और ये आज्ञा सबको सुनाई और कहा सब लोग, हर जाति के लोग, 22 पद में लिखा है, प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठी भेजी। सब पुरुष अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोलें। पति का अधिकार घर में जब रहता है जब पत्नी बात मानती। पत्नी बात मानेगी तो बच्चे भी मानेंगे, और जब बच्चे बात मानेंगे तो पत्नी का भी आदर होगा। और अगर पत्नी बच्चों से बात मनवाना चाहती है तो बच्चे लोग सूखा जवाब दे देते, तुम पापा की बात मानती हो तो हम तुम्हारी बात मानते। तो इस तरह से ये बुद्धिमान लोग हैं, ये समयों का भेद जानने वाले पंडित थे। इन्होंने जो सलाह दी थी, जो नीति और न्याय की बातें बताते थे, तो हम जानते हैं हमें भी बुद्धिमान बनना है। अगली बात देखो, बाइबल कहती है ये जो पक्षी हैं ये लोग भी समय जानते।
आदमी को तो पहचानना जरूरी है। भैया देखो, पक्षी लोग हैं, ये हर समय पहचानते हैं। अर्थक्वेक आने वाला होगा तो जानवर अपने आप भागने लगते, भूकंप आने वाला होगा तो। और चिड़िया, पेड़, बिल्ली, ये सारे जंतु हैं, ये वातावरण को जान जाते, समय को जाने जाते। बारिश होने वाली है, इनको पहले खुशबू लग जाती। देखो, ये बाइबिल कहती है। जर्मिया नबी की किताब में लिखा है, 8 अध्याय, जर्मिया 8 अध्याय उसके 7 पद में, जर्मिया 8 अध्याय उसके 7 पद में देखिए क्या लिखा है। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सुपावेनी, सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। देखो, हम लोग जानवरों से भी गए गुजरे। यहां पर लिखा है, पक्षी लोग अपना समय जानते। पक्षी लोग 6 बजे उठ जाते। हम यहां रहते हैं तो हमारे घर में एक नींबू का पेड़ है, बड़ा हो गया, बहुत सारे पक्षी इस पे रहते हैं। रात को 3 बजे चिड़िया बोलने लगती, फिर 4 बजे बोलती है, फिर 6 बजे चिड़िया बोलती हैं। जंगल में हर पक्षी अपने उठने का समय, जाने का समय, घोंसले में लौटने का समय जानते हैं। अगर सबसे मूर्ख आदमी है तो वो आदमी ही है जो समय को नहीं जानता है। और इसलिए बाइबिल हमें बताती है, समय को पहचानो, और पहचान के ऐसा करो। प्रभु के आगमन के सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। देखो, तरह तरह की बीमारियां, भूकंप, साइक्लोन, महामारियां और तरह तरह की व्याधियां, आसमान में अद्भुत चिन्ह होंगे। आदमी है, संसारिक आदमी बहुत कुछ जानता है, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए कहा गया है, देखो प्रभु के लोगों, समय को पहचानो। कैसा समय चल रहा है इसको जान लो। पक्षी भी जानते हैं। सांसारिक मनुष्य समय को जान जाते हैं। देखो, आदमी कुछ चीजें जानता है और कुछ चीजें जानते हुए भी नहीं जानना चाहता। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 2 और 3 पद देखिए। मत्ती 16 अध्याय का 2, 3। उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देकर भेद जान सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं जान सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा, और वह उसे छोड़कर चला गया। सो भैया, समय को जानो, और भी समय बुरे आने वाले। सजग हो जाओ, जीवन ठीक ठाक कर लो, प्रभु के पास लौट आओ। देखो, हम आकाश को देख करके बोल देते, अरे आंधी आएगी, पानी आएगा। आकाश की किरणों को देखकर हम बता सकते हैं, पेड़ों को देखकर। देखो, मत्ती सुसमाचार
24 अध्याय में और 32 पद में प्रभु ने कहा, अंजीर के पेड़ पर पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो क्या, ग्रीष्म काल निकट है, गर्मी आने वाली है। हाँ, जो मार्च अप्रैल में पतझड़ होता है, अब गर्मी आएगी। तो हम लोग समय को पहचान लेते हैं और ऋतुओं को पहचान लेते हैं। देखो, पुराने जमाने में लोगों के पास घड़ी नहीं थी, पर वे पूरा समय जानते थे। कोई कोई लोग तो धूप देख करके बता देते थे इतना टाइम हुआ। आहाज राजा ने धूप घड़ी भी बनवाई थी। ईसाया 38 अध्याय, आइज़ाया 38 और उसका 8 पद देखो। यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप की घड़ी जो आज की धूप घड़ी में ढल गई है, वो 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। तो वह छाया 10 अंश ढल चुकी थी, लौट गई। पुराने जमाने में लोग छाया को देख करके, धूप की छाया को देख के बता देते थे, अभी भाई 12 बजे, अभी भाई 2 बजे, अभी 3 बजे, अभी 9 बजे। 12 बजे छाया बिल्कुल मिल जाती है, अपनी छाया एकदम बिल्कुल छोटी हो जाती। हाँ, बोलते अब दोपहर है। हाँ, तो लोग धूप घड़ी को देख करके समय बता देते थे। अरे भैया, मनुष्य तारों को देखकर बता देते टाइम। मुझे याद है, जब मैं पढ़ता था छोटा था, मेरे पिताजी किसान थे और वो अपने खेत में हल चलाने जाते थे। वो ऊपर तारों को देख करके बता देते थे, अभी 3 बजा है, अभी 4 बजा है, अभी 5 बजा है, और फिर अभी सवेरा हो गया। मेरे पिताजी की बहुत सारी बातें मुझे याद आती हैं। जब मुझे उठना होता था सुबह पढ़ाई के लिए, मैं पिताजी को बोलते था, पिताजी मुझे 4 बजे जगा देना। और उनके पास घड़ी ना अड़ी, और हम तो घड़ी रखते हुए भी सो जाते थे, लेकिन पिताजी बता देते थे, उठो बेटा 4 बज गए। और जब घड़ी देखते थे ठीक 4 बजते थे। सच बता रहे, ये बुजुर्ग लोगों को तारों को देख करके, हाँ अभी 4 बजे, 3 बजे, वो 3 बजे हल चलाने जाते थे और सवेरे तक धूप निकलने से पहले पूरा जोत जात के घर आ जाते थे। सो लोग ऐसे समय को पहचान जाते हैं, लेकिन हम लोग मूर्ख हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने सारे चिन्ह बता दिए आने के, और हम लोग तैयारी नहीं कर रहे। लूका 21 अध्याय और 25 पद में आसमान में कितने चिन्ह हो रहे देखो। लूका सुसमाचार 21 अध्याय और 25 पद देखिए, 21, 25। यहां पर देखो लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर
देश देश के लोगों को संकट होगा और वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। देखो, समय को पहचान लो, नहीं तो आगे और भी मुसीबत आने वाली है। मरकुस की किताब 13 अध्याय, मार्क गॉस्पेल 13:35 35 पद। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। देखो, यहां भी 4 समय लिखे हुए हैं। सांझ भी लिखा, आधी रात भी लिखा, मुर्ग बांग देता। मुर्गा एकदम ठीक सवेरे 4 बजे और 3 बजे बांग देता है। और इसीलिए मुर्गा भी जान जाता है अभी सवेरा हो गया, पर आदमी नहीं जानता है। बड़ी विडंबना है। तो इसलिए बाइबल कहती है सबसे पहले समय को जानो। प्रभु यीशु मसीह के सारे चिन्हों को देख रहे हो, इसलिए समय को पहचानो, सजग हो जाओ, पापों से मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो और यीशु मसीह के पास लौट आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ही है उद्धार देने वाला। प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को लेने आएगा, और अगर आप गफलत में पड़ गए, अपने विश्वास को खो दोगे और छूट जाओगे और फिर पछताते रहोगे। इसलिए समय को पहचानो। दूसरी बात आपको बताना चाह रहे, समय को बहुमूल्य समझो। देखो, समय बड़ा कीमती है। आप बढ़िया से बढ़िया घड़ी खरीद सकते हो, महंगी से महंगी, लेकिन समय नहीं खरीद सकते हो। समय गया गया। कई लोगों को हमने रोते देखा, बच्चों को, अरे थोड़ा और पढ़ लेते, 2 नंबर और आ जाते तो मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाती, थोड़ा और पढ़ लेते मेरी डिस्टिंक्शन आ जाती। कई लड़कों को मैंने रोते देखा क्योंकि समय को बहुमूल्य नहीं समझते। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, ना खाली समय को पहचानो पर समय को बहुमूल्य भी समझो। 5 अध्याय का 15 और 16 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। 16 पद, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्यारे भाई बहनों, समय को पहचानना है, दूसरा समय को बहुमूल्य जानना है। आज जो समय चला गया वो कल नहीं आएगा। समय बहुत जल्दी भाग रहा है। अभी देखो, ये साल आरंभ हुई, जून आधी साल हो गई। कितनी जल्दी साल भाग जा रहे, दिन भाग जा रहे, महीने भाग जा रहे।
पर समय को वैल्यू लगाना बहुत जरूरी है। समय है वो बहुत कीमती है। समय की इतनी कीमत है कि तुम लगा भी नहीं पाओगे। कोई समय बड़ा बड़ा कीमती होता है। बाइबिल कहती है कुलुसियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 5 पद देखिए। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। यहां क्या पढ़ा था इफिसियों में? अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। और यहां पर लिखा है समय को कीमती समझो और बाहर वालों से बुद्धिमानी से बर्ताव करो। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उनसे चौकस भी रहो और साथ ही साथ उनको प्रभु के बारे में भी बताओ। बाहर वालों से बुद्धिमानी से रहना है। और इफिसियों में हम पढ़ते हैं कि समय को बहुमूल्य समझना है क्योंकि दिन बुरे आ रहे हैं। जितनी बुराई बढ़ती जा रही है और दिन बुरे आते जा रहे। हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे तो इतना ईमानदारी था, इतना प्रेम था। अब इतनी चालाकी और पाप बढ़ गया है, दुष्टता बढ़ गई है। अब बिल्कुल प्रेम ही नहीं करते। पहले तो दूसरों को भी प्रेम करते, अन्य जातियों को प्रेम करते, बाहर वालों को प्रेम करते, एक दूसरे की बड़ी चिंता करते थे। गांव में अगर कोई मेहमान आ जाए तो वो सबका मेहमान बनता था। गांव में अगर कोई काम गलत हो जाए सब गांव बुरा मानता था। और ये लोग क्या बोलते थे, अरे ये तो पूरे गांव की बदनामी है। एक गांव, एक पूरे सारे लोग एकजुट हो जाते थे। लेकिन अभी चाहे पड़ोस में बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, इतने दिन बुरे हो गए, एक दूसरे को प्यार ही नहीं है, एक दूसरे की चिंता ही नहीं करते। इसलिए समय बहुमूल्य है, समय भाग जा रहा है। बाइबिल कहती है समय को बहुमूल्य समझो। देखो भजन संहिता 39 Psalm 39 and verse 5 5 पद में लिखा है, तूने मेरी आयु 42 वर्ष की रखी है, मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच मनुष्य कैसा ही स्थिर क्यों ना हो तो भी वो व्यर्थ है। मनुष्य है, क्यों बहुमूल्य समझना है बोलो? क्योंकि मनुष्य की आयु है, यहां पर लिखा है मनुष्य की आयु है वो 42 वर्ष की है। 42 मतलब हाथ 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 की जो एक अंगूठा से लेकर लास्ट उंगली तक, इसको एक 42 वर्ष बोलते। इतने तो यानी समय बहुमूल्य है, इतने ही है, एक 42 नाप लो। इसलिए भजन करता कह रहा समय को बहुमूल्य जानो। बहुत जल्दी घटता जा रहा, बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा। कितनी जल्दी साल गुजर के जा रहे, कितनी जल्दी जवानी गुजरती जा रही, कितनी जल्दी बुढ़ापा, ये जो बुढ़ापा आ गया। समय भागता जा रहा है। समय को मूल्य नहीं जाने तो फिर वो समय दोबारा कभी नहीं आएगा। भजन संहिता 90
Psalm 90 और उसका 12 पद देखिए। मूसा का लिखा हुआ भजन है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। 12 पद में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम कितने दिन के हो गए? साल तो हमें याद है, पर दिन याद नहीं। एक भाई था, मुझे याद है, वो कहता था, आज प्रभु जी हम इस साल के 32वें दिन में आ गए, 33 दिन में आ गए। एक एक दिन गिनता था। आज प्रभु जी हम साल के 90 दिन के हो गए, 92 दिन के, हर दिन गिनता था। उसका नाम है मालूम, एपी तालम था, मद्रास का भाई था। सो हम देखते हैं कितना अच्छा है कि हम अपने दिन गिने, हर दिन गिनना है। आज हम कितने दिन के हो गए, और एक आज हमने क्या किया, ये आज का दिन अगर बेकार में गुजार दिया तो फिर कल आज का दिन नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टाइम। इसलिए टाइम को बहुमूल समझना है। और पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियन निकालिए, 7 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय, बहुत अच्छा वचन है, देखो। और उसका 29 पद, 7:29, फर्स्ट कुरिन्थियन। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए जिनके पत्नी हो वे भी ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं। लो, हम ज्यादा समय पत्नी के साथ बिताना चाह रहे, लेकिन अगर समय बचाना है तो पत्नी से भी थोड़ा टाइम कम करो। कैसे रहना जैसे हमारी शादी नहीं हुई हो। इसीलिए जब हम अपने घर में कम समय देंगे तो बाहर के विश्वासियों को, अन्य जातियों को थोड़ा समय दे सकते हैं। घर का समय घर को दो, ये नहीं बोले कि घर में समय ना दो, पर ऐसे रहो जैसे शादी नहीं हुई, लिखा है ना, देखिए। इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके लिए मानो उनके पत्नी नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा समय पत्नी से निकाल के किसी नई आत्मा को उद्धार के लिए देना है। पत्नी का समय पत्नी को देना है, बच्चों का समय बच्चों को देना है, ऑफिस का समय ऑफिस को देना है। इसके बावजूद भी प्रभु का समय निकालना है। बाइबल में लिखा है, इसी में लिखा है, पत्नी के साथ रहो और उससे कभी अलग मत हो। 5 पद में देखिए, पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 5 पद। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ज्यादा पत्नी से चिपकने से भी शैतान को टाइम मिलता है। इसलिए प्रार्थना का समय निकालो, प्रभु का समय निकालो। परमेश्वर का समय 24 घंटे में 10वां हिस्सा 2 घंटा 40 मिनट। सो पत्नी का समय दो, बच्चों का समय दो, लेकिन फिर भी समय बहुमूल समझ के ऐसा कुछ करो प्रभु के लिए जिससे लोगों को आशीष मिले।
अगर समय निकालोगे पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 30 पर, रोने वाले ऐसे हो मानो तुम भी उनके साथ रो रहे हो, और आनंद करने वालों के ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते हो, और मोल लेने वाले ऐसे हो तो अभी तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। 31, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना ओलें, क्योंकि संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। देखो भैया, साफ लिखा है, ये संसार से चिपकना नहीं है, संसार हमें बरतने के लिए दिया गया है। कोई भी अच्छी चीज है हम बरत के रखना है। कोई नया कपड़ा आए तो मैं दिन रात 24 घंटा पहने नहीं रहते, पहना उतार के रख दिया। संसार भी हमें बरतने के लिए है, हम इस संसार के नहीं है। संसार से प्रभु ने अलग कर दिया, इसीलिए लिखा है इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो रहे। कितने विश्वासियों को केवल संसार संसार संसार, संसार की धन दौलत माया लगे रहते दिन रात, कुछ भी समय प्रभु को नहीं देते, मीटिंग में नहीं आते, सबसे आएंगे तो सबसे लेट आएंगे, ऑफिस लेट नहीं आएंगे, दूसरे जगह लेट नहीं होंगे, लेकिन प्रभु के घर अरे कोई बात। सोचते अभी तो भाई रंजीत है प्रार्थना करेगा, अभी पहला गाना गाएगा, दूसरा गाना गाएगा, हाँ चलो अब चलें, अब आराधना मैसेज होगा, कोई कोई तो लास्ट मैसेज के लिए आता। समय को बहुमूल्य जानकर उसका सही उपयोग करो। एक बार ये समय आया, दोबारा ये समय तुम्हारे पास भी दोबारा नहीं आएगा, इसलिए समय को बहुमूल्य जानो और संसार को बरतने वाले ऐसे भक्तों की संसार के ना हो। तो हम सब इस सच्चाई को जानना है, ये संसार हमारा घर नहीं है, हम लोग इस संसार में मुसाफिर हैं। हम लोगों का संसार है वो ऊपर है। फिलिप्पी 3 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, हमारा स्वदेश है वो स्वर्ग पर है। हम वहां से उद्धारकर्ता के आने की बात हो रहे हैं। अरे भैया, यहां हम संसार में परदेशी है, और इसलिए समय को बहुमूल्य समझो। और कुछ जल्दी जल्दी कुछ बातें देख लेंगे। टाइम इज वेरी शॉर्ट। समय को, पहली बात हमने देख लिया, समय को पहचानना है। दूसरी बात हमने देखा था, समय को बहुमूल्य जानना है। तीसरी बात, समय बहुत कम है, अभी हमने पढ़ा था समय कम किया गया, टाइम इज वेरी शॉर्ट। देखो कितना शॉर्ट है। पहला इतिहास 29 अध्याय, यहां पर दाऊद कहता है, 1 क्रॉनिकल 29 और उसके 15 पद में वो कहता है, देखो हमारे दिन है वो छाया की तरह। 15 पद देखो, तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखों की नाई पराए और परदेशी, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं है। तो समय बहुत कम है, वेरी ब्रीफ टाइम, टाइम इज वेरी लेस।
अय्यूब कितनी बातें लिखता है, सबसे ज्यादा अगर आप समझेंगे तो अय्यूब की पुस्तक बड़ी अच्छी तरह से पढ़ो, बुक ऑफ जोब। अय्यूब की पुस्तक 7 अध्याय और उसके 6 पद देखिए। मेरे दिन जुलाई की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीत जाते। जुला पुराने दिन में रुई ढूंढने वाले जुदा होते थे और वो आकर के रुई को, कॉटन को ढूंढते थे और उनकी जो धड़की होती थी कटर 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 कटर, और वैसी अपनी नाड़ी पकड़ के देखो कैसे धड़क धड़क चल रही है। अपने हाथ की नाड़ी पकड़ो, देखो वैसे ही हमारे दिन है, धड़की की नाई भागते चली जाए। हाँ, अरे कितनी जल्दी साल निकल जाती, वेरी ब्रीफ टाइम। अभी देखो 8 अध्याय जो अय्यूब 8 अध्याय का 9 पद क्या लिखा है देखो। हम तो कलील के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पे हमारे दिन छाया की नाई बीतती। अरे इतने साल के हो गए अभी कुछ भी नहीं जानते। आदमी कितना भूल में पड़ा है देखो। ये छाया जैसे होती ना मिट जाती है, वैसी मनुष्य के दिन हर दिन इज बिकमिंग वेरी ब्रीफ। 9 अध्याय अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय निकालो और उसका 25 पद। मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चली जाती है, वे भागे जाते हैं और उनका कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। पुराने जमाने में टेलीफोन नहीं थे, मैसेज भेजे जाते थे सिटियों में, गांव में, घोड़े पर खच्चर पर आदमी जाता था, पुकार लगाता जाता था। कोई राजा की आज्ञा हो, कुछ भी हो, उनको हरकारे कहते थे। वो बोलता था राजा की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, सुनाया, फिर आगे चल डुगडुगिया पीटते थे। तो यहां पर लिखा है हमारे दिन भी हरकारे की तरह, भैया देर से भाग रहे हमारे दिन। चौदह अध्याय अय्यूब 14 अध्याय और उसका दूसरा पद जो 14:2, वह फूल की नाई फूलता है। पहला भी पढ़ लो। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिन का दुख से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता, फिर तोड़ा जाता, वह छाया की नींद पर ढल जाता और कहीं का भी नहीं रहता है। अवर लाइफ इज वेरी शॉर्ट लिखा है। आदमी है हा? थोड़े दिन का होता, देखते देखते एकदम कट जाती। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते, अरे ऐसा लगने अरे हम बहुत जल्दी बुढ़े हो। ऐसा आदमी को लगता है इतनी जल्दी समय, सालें बीतती चली जा रही हैं। इसीलिए समय को उपयोगी समझो, समय का उपयोग करो, बहुमूल्य समझो। प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं हमारी दिन, तो यहां पर लिखा है फूल के नहीं खिलता है और तोड़ लिया खत्म। आवर लाइफ इज वेरी शॉर्ट। देखो भजन संहिता में, देखो बहुत सारे वचन हैं भजन संहिता में भी। अभी हमने देखा था हमारा जीवन 42 वर्ष का है। देखिए भजन संहिता
पहले भजन संहिता 90 में देखेंगे, भजन संहिता 90 और उसका 9 पद, Psalm 90 and verse 9, भजन 90 का 9 पद देखिए। हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हिंदी में शब्द लिखा है, पर अंग्रेजी में लिखा टेल। टेल माने स्टोरी। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जवान हुआ और शादी विवाह हुआ, नौकरी किया, बुढ़ा हो गया, मर गया, एक कहानी। जस्ट लाइक ए स्टोरी। हर आदमी की एक कहानी है, पैदा हुआ और क्या हुआ और फिर मर गया। इसीलिए हमारा जो जीवन है बहुत कम है। जीवन ढलती हुई छाया के समान है। भजन संहिता 102, Psalm 102 and verse 11, 11 पद देखिए। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूं। यह है मनुष्य का जीवन। छाया ढल जाती है, खत्म। छाया घटती जा रही है, वैसी मनुष्य का हाल है। मनुष्य का जीवन है ढलती हुई छाया के समान है, वो जल्दी कट जाती है। देखिए, हाँ, एक तरह से जैसे परछाई है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन है, वो घटता चला जा रहा है। हाँ, देखो हिजकिय्याह राजा क्या कहता है, ईशाया नबी की पुस्तक और 38 Isaiah 38:12, 12 पद देखिए। मेरा घर चरवाहे के तंबू की नाई उठा लिया गया है, मैंने जुलाई की नाई अपने जीवन को लपेट लिया, वह मुझे दांत से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। दिस इज लाइफ ऑफ मैन। मनुष्य का जीवन यही है, घटती हुई, घटता जा रहा है। जैसे तंबू लगाते हैं, चौरा लोग यहां तंबू लगाया, फिर दूसरी जगह लगाया, ऐसी डेरा समेटते जाओ। ये हमारा जीवन इज वेरी वेरी शॉर्ट। और बाइबल कहती है हमारा जीवन है वो भाप के समान। याकूब की पत्री 4 अध्याय और 14 पद। आदमी क्या क्या सोचता है, ये करेंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, ये व्यापार करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। जेम्स चैप्टर 4 और 13 पद से देखो। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। आदमी क्या क्या सोचता है। देखो, कोरोना आने से पहले हम दिल्ली जाएंगे, बंबई जाएंगे, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे बड़े बड़े। हाँ, ये बड़े बड़े प्लान आदमी के थे और आदमी करता है, लेकिन ये नहीं सोचता हमारा जीवन है ही क्या, दिखा है। ये तो जान लो कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, थोड़ी देर दिखाई देता और फिर लोप हो जाता है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना भैया। ये थोड़ी सी जिंदगी है, नम्रता से, दीनता से प्रभु की सेवा कर लो, प्रभु के साथ सही जीवन बिताओ, सही चलो। अगर अभी तक प्रभु को नहीं जाने तो पश्चाताप करो। Our life is very short.
हम लोग परदेशी है। देखिए याकूब क्या कहता है, उत्पत्ति 49 अध्याय और उसका 9 पद। उत्पत्ति की किताब 47, उत्पत्ति 47 अध्याय और उसका 9 पद। फिरौन के सामने बोल रहा है। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 बरस परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए थे, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हूं। हाँ देखो 130 वर्ष की है। पहले आदमी कितने लंबे कितने सालों तक जीते थे। बाइबल में सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? मैथुसेलह की। हाँ, और आदम से भी बढ़कर वो जिया, क्योंकि मैथुसेलह का अर्थ है ये आएगा वो जाएगा, यानी जब फ्लड आएगा तब मैथुसेलह का अर्थ है। सो हमारी उम्र बहुत कम है, इसीलिए वही जो कुछ करना है कर लो। आलस में रहोगे, प्रभु की सेवा अभी नहीं, अभी थोड़ा कमा लें बाद में करेंगे। अरे कमाओ भी और प्रभु की सेवा भी करो। प्रभु का समय प्रभु को दो, कैसर का कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। बाद में बहुत देर हो जाए। इसीलिए हम प्रभु के पास आना है, प्रभु के पास लौटना है। ज्यादा समय होने से पहले बाद में फिर पछताओ। आए परमेश्वर ने एक ही जिंदगी दी है। देखो मनुष्य के लिए एक ही जीवन है। बाइबल में लिखा है इब्रानियों, मनुष्य का एक बार मरना, इसके बाद मृत्यु का होना निश्चय है, और मृत्यु के बाद न्याय होगा। जब मैं हिंदू था तो बोलते थे 84 लाख जोनियों में जाएगा तब मनुष्य का जीवन मिलेगा। अरे भाई बाइबल के अनुसार एक ही जीवन है। अगर मनुष्य बन के तुम्हें उद्धार नहीं मिला तो कुत्ता बिल्ली सुअर गधा जानवर बन के थोड़ी उद्धार मिलेगा। ये कहने की बात है। आदमी का जीवन श्रेष्ठ है, आदमी के अंदर आत्मा है, आदमी का उद्धार होता है, और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ये संसार में 2000 वर्ष पहले 2020 वर्ष पहले संसार में मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हो गए, मारे गए गाड़े गए जी उठे। प्रभु यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। याद रखो समय बहुत कम रह गया है। जो उद्धार नहीं पाए उनके लिए भी चेतावनी है, उनको जल्दी से जल्दी उद्धार पाओ। आज पाएंगे कल पाएंगे परसों पाएंगे और थोड़े दिन बाद पाएंगे, थोड़े जवान और जवानी के मजा लेने फिर पाएंगे, तो पता नहीं मौत कब आ जाए। मृत्यु बोल के नहीं आएगी, किसी को नहीं बताती मैं आ रही हूं। बच्चे भी मर जाते, जवान भी मर जाते, बूढ़े भी मर जाते। मृत्यु निश्चय है। बाइबल में 2 मृत्यु है, एक तो शरीर की मृत्यु, एक आत्मा की मृत्यु। आत्मा की मृत्यु है मतलब ईश्वर से अलग। जब शरीर में से प्राण निकल गया तो शरीर मर गया। अगर तुम्हारी आत्मा ईश्वर के पास ना पहुंची तो तुम दूसरी मृत्यु में नरक में जाओगे। मृत्यु का मतलब है अलगाव, ईश्वर से हमेशा हमेशा अलग रहो।
इसलिए पापों को मान लो, पश्चाताप करो। प्रभु मैं पापी हूँ, हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, मुझे शांति दो। प्रभु आपके जीवन में आएगा, आपको शांति देगा। दूसरा विश्वासियों के लिए जो अभी तक ढीला ढाला जीवन बिताए, बोलो इस महामारी में अगर तुम मर गए होते तो कहां जाते? अगर प्रभु ने तुम्हें बख्श दिया, तुम्हारा जीवन बचा दिया, तो तुम्हें एकदम गंभीर होकर के इस समय का उपयोग करके प्रभु की सेवा में लग जाओ और काम भी करो, सेवा ज्यादा समय प्रभु को दो। ज्यादा समय प्रभु की सेवा करोगे उतना आशीष पाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैंने अपनी जवानी प्रभु को दी। जब मैं 23 साल का था तब मैंने उद्धार पाया और मैंने पूरी शक्ति भर प्रभु की बहुत सेवा की। अब मैं बड़ी उम्र का हो गया हूं, इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी जहां तक होता है प्रभु से प्रार्थना करता रहता हूं, प्रभु मेरा बचा कुचा जीवन आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करो। यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुआ करेंगे। प्रेमी जादू पिता महान ईश्वर सब शक्तिमान प्रभु, आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आपके वचन के द्वारा सेवकाई कर सके। प्रभु आपके वचन के द्वारा इस माध्यम से प्रभु हम आपको आपका वचन दूसरों तक पहुंचा सकते। तो आप दया करो, ये थोड़े वचनों पर प्रभु आपका अनुग्रह हो और प्रभु लोग गंभीर हो जाए। समय बहुत थोड़ा रह गया, इसलिए पहचानना है। समय बहुत बहुमूल्य है, इसलिए समय को पहचानना है। हम बुद्धिमान बनना है। परमेश्वर जानवर भी अपना समय जाए, पक्षी भी अपना समय जाए। ये प्रभु केवल आदमी है तो मूर्ख है, तो समय नहीं जानता। ये पिता परमेश्वर, पर आपने कहा है बुद्धिमान हो जाओ, समय को जानो। आपने बताया बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जान जाता है। आपने बताया समय, इसे कारी लोग थे वो समय को पहचानते थे। समय का भेद जानने वाले पंडित लोग होते थे। प्रभु जी, सांसारिक लोग तुरंत समय जान जाते, मौसम को जान जाते, धूप को देख करके, आसमान को देख करके, लेकिन प्रभु के लोग इतने निश्चित थे। प्रभु जी, इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, फिर भी वो अपने को तैयार नहीं कर रही, नहीं टूट जाएंगे, बहुत बचना है। उससे पहले प्रभु मन खिलाव का अवसर दो, दया करो, सहायता करो, प्रार्थना को सुनो। प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सब संतों के साथ जो पृथ्वी भर में आजकल लगातार होते। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। प्रभु ने 3 दिनों की स्पेशल मीटिंग आत्मिक सभा का आयोजन किया और संध्या में आप सभी भाई बहनों ने इसका और जो आपने और सहभागिता का जो आनंद उठाया है और लाभ उठाया है, हम सब उसके लिए प्रभु को धन्यवादी हैं। तो इसी रीति से प्रियो, इन दिनों में जब तक हम लोग लॉकडाउन में हैं, प्रभु के बड़े दास लोग, छोटे दास लोग नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में जगह जगह में सेवा कर रहे हैं। जंगल पहाड़ों में हैं या शहरों में हैं, अनेक जगहों में हैं। सो प्रभु के दास लोग अभी घरों में और विजिटिंग कर रहे हैं। सो ऐसे अवसर में अपने अपने घर में जब प्रभु का वचन को ध्यान मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन के द्वारा से जो प्रभु बहुमूल्य पाठ उन्हें सिखाया है, वही बातों को सीखने के लिए प्रभु चाहे तो आने वाले दिनों में हम जवानों की सभा भी और इसी रीति से करना के लिए बोझ है। इस विषय में आप प्रार्थना करें कि सप्ताह भर में कुछ ना कुछ संगति, जवानों की सभा और इसी रीति से सेवा होते रहे और प्रभु की नाम की महिमा हो।
तो इसी के लिए लगातार सालेम प्रार्थना भवन में लगातार प्रार्थना करते रहिएगा। प्रभु आपको इसी रीति से आनंद आशीष दे। सबों को जय मसीह की।